हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको इसमें दे रखा है कि कोई भी चौक है एंड वो क्या कंटेन करता है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और किस रेशियो में, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कैल्शियम, तो पहला वाला होगा कैल्शियम, मतलब 10 जो पार्ट्स हैं वो कैल्शियम के हैं किसी भी चौक में। कार्बन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। एंड ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। तो जो चौक का रेशियो दे रखा है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का चौक में, वो दे रखा है आपको 10:3:12। आपको परसेंटेज फाइंड करनी है कार्बन की चौक में, कि चौक में कार्बन की कितनी परसेंटेज होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, गिवन रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, OXYGEN ऑक्सीजन, कितना रेशियो दे रखा है, 10:3:12। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए तीनों के, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, टोटल पार्ट्स हो जाएंगे, आप देखिए इनको ऐड कर लीजिए। 10 पार्ट्स हैं कैल्शियम के, कार्बन के 3 पार्ट्स एंड 12 पार्ट्स ऑक्सीजन के, इनको ऐड करोगे तो इट विल बिकम 25। अब आपको इसमें कार्बन के कितने पार्ट्स हैं, क्योंकि हम कार्बन के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो एक बार शो कर देते हैं, पार्ट्स ऑफ कार्बन, PARTS, पार्ट्स ऑफ CARBON, पार्ट्स ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 25। 3 पार्ट्स कैसे हुए, अभी हमने बोला कैल्शियम 10 हो गया, सेकंड नंबर पे कार्बन है तो कार्बन 3 हो गया, एंड ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे, तो थर्ड हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, अब इसमें परसेंटेज निकालना है आपको, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट CARBON, कार्बन PART पार्ट इन चौक कितना हो जाएगा, 3 का, जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में कार्बन का निकालना है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पार्ट्स, इनटू में 100 एंड परसेंटेज। देखिए अगर आपको इसमें ऑक्सीजन का निकालना होता तो क्या करते, 12/25। एंड सेम अगर कैल्शियम का निकालना होता तो 10/25। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 1 जा एंड 25 4 जा, तो कितना हो गया, 3 × 4 इज इक्वस टू, ओके डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, तो 3 × 4 इज इक्वस टू 12%। कितना हो गया, 12%। तो हैंस परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक इज 12%। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है सेम, चौक जो स्टिक है उसमें कार्बन 3 ग्राम दे रखा है, इस बार रेशियो नहीं, इस बार ग्राम दे रखा है, 3 ग्राम। आपको वेट निकालना है चौक स्टिक का, कितना वेट होगा। सॉल्यूशन, वेट ऑफ कार्बन CARBON इन चौक स्टिक, STIC स्टिक, कितना दे रखा है, 3 ग्राम। ओके, आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ चौक स्टिक, लेट वेट ऑफ CHAL के चौक STIC के स्टिक इज इक्वल्स टू 3x ग्राम। हम x मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें आपका चौक ये कार्बन कितने परसेंट है, 12% है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है कार्बन, ठीक है। आपको परसेंटेज निकाला तो हमने कितना था, 12%, और यहाँ पे आपको वेट दे रखा है, तो वो कितना है, दे रखा है 3 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 12% है ऑफ किसका, एक्स का, टोटल का, वो कितना है, 3 ग्राम है। रिपीट कर देता हूँ, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, इसी का पार्ट है ना वो भी, कि जो आपको 12% दे रखा है, फाइंड आउट किया हमने क्या, वेट या फिर पार्ट ऑफ
क्योंकि जितना पार्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका वेट होगा। तो पार्ट ऑफ कार्बन 12% आया, और टोटल कितना दे रखा वेट आपको 3 ग्राम। तो और कितना मान लिया हमने x ग्राम, तो जो 12% है टोटल का, टोटल मतलब x का, तो वो 3 ग्राम है। तो जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 ग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12% को हटाया 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू में 100 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 से कैंसिल आउट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब जो x आया वो आ गया आपके पास 25। अब लास्ट में लाइन लिख देते हैं, हैंस द वेट ऑफ chalk stick is 25 ग्राम। तो वेट कितना हो गया आपका चॉक स्टिक का 25 ग्राम। थैंक यू।